ओके, शैल वी स्टार्ट? और कोई ज्वाइन कर रहा है? Okay, so today what we are going to discuss is server and user management. ओके, तो सर्वर बेसिकली एक हाई परफॉर्मेंस मशीन एक कंसिडर कर लो, ठीक है। यूजुअली तुम लोग उसे AWS कंसोल पे भी काफी बार बना चुके हो। ओके, तो लेट्स राइट नाउ कंसिडर अ सर्वर, ठीक है। तो मान लो कि तुमने एक AWS पे मशीन बनाई, ओके। उस मशीन में तुमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन है, उसमें तुमने क्रिएट किया AWS कंसोल पे, तुमने पासवर्ड और यूजर नेम जनरेट किया। यूजर नेम यूजुअली तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है एंड पासवर्ड तुम लोग डिक्रिप्ट करते हो, राइट? यही तो प्रोसेस फॉलो करते हो तुम लोग, यस सर। ठीक है ना। लेकिन कंपनीज में इस तरह से काम नहीं चलता है। तुम लोग जब भी एक सर्वर टेस्ट सर्वर क्रिएट करते हो तो तुम लोग मेजरली 2 या 3 सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करते हो। दैट इज RDP अगर विंडोज सर्वर है, एंड HTTPS एंड HTTP, ठीक है। मेजरली यही ऐड करते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो जब भी वहां पे कोई सर्वर क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे एक एक्टिव डायरेक्टरी करके एक ग्रुप ऐड किया जाता है, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? सर मुझे पता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सर पता है एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, तो जिन लोगों को पता नहीं है, तो एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्वर होता है जहां पे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का एक यूजर नेम और उनका पासवर्ड और उनके अकाउंट की सारी डिटेल्स की, किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, इसका मैनेजर कौन है, इसने इसको इसका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, इसके किस किस सिक्योरिटी ग्रुप्स का ये मेंबर है, उसमें पासवर्ड पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली एक सर्वर होता है दैट इज मेजरली यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ यूजर ऑन अ सर्वर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो जिस दिन तुम लोग वहां पे ज्वाइन करोगे उस दिन वो तुम्हें एक यूजर नेम देंगे और एक पासवर्ड देंगे। जिस उस यूजर नेम से तुम HCL में रखे किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन हो सकते हो, और एक टेम्परेरी पासवर्ड देते हैं वो, जैसे तुम किसी भी कंप्यूटर में जैसे ही लॉग इन हो गए फर्स्ट टाइम, तो वो तुम्हारा पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा और तुम अपना खुद का पासवर्ड एक क्रिएट कर लेते हो, ओके। तो अब जब भी तुम लोग AWS कंसोल पे कोई भी सर्वर क्रिएट करते हो तो वहां पे यूजर नेम हमेशा होता है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड होता है जिसको तुमने डिक्रिप्ट कर लिया है, ओके। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हें AWS क्यों प्रोवाइड कर रहा है? थोड़ा सा सोच के देखो और बताओ मुझे। तुम अपना पासवर्ड क्यों नहीं कुछ बना सकते हो? वो यूजर नेम और पासवर्ड AWS तुम्हें इसलिए प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन मॉनिटर एवरीथिंग, ठीक है। ये पासवर्ड, ये सर्वर कब क्रिएट हुआ है, कितने बजे तक क्रिएट हुआ, कितने समय ये ऑन रहा, कितने समय स्टॉप रहा, इसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कब तुमने इसको टर्मिनेट किया, सो दैट दे कैन ट्रैक योर बिलिंग, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो अब वो यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हें किसने प्रोवाइड किया? Amazon ने,
ठीक है। Amazon का भी अपना कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होगा जिसमें वो यूजर नेम सेव होगा और वो पासवर्ड सेव होगा। तो जब भी तुम सर्वर क्रिएट कर रहे हो और उस यूजर नेम और उस पासवर्ड को यूज कर रहे हो तो तुम सक्सेसफुली उसमें लॉग इन हो जाते हो। ठीक है। सिमिलरली जब कंपनी में तुम किसी भी काम करते हो तो वहां पे भी यूजर नेम पासवर्ड दिया है जिससे तुम अपने कंप्यूटर में लॉग इन हो जाते हो। ठीक है। लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें तो वहां पे कम से कम अगर तुम लोग किसी भी छोटी मिड साइज कंपनीज में जाओगे ना तो वहां पे एटलीस्ट तुम्हें 1500 वर्चुअल सर्वर्स मिलेंगे। ठीक है। एंड अराउंड कुछ हाई सिक्योरिटी हाईली प्रिविलेज सर्वर होते हैं जिसमें बहुत क्रिटिकल डेटा रहता है। ठीक है। उसको कंपनी अपने यहाँ ही रखती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? जो कंपनी के पास खुद के सर्वर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सर्वर। ऑन प्रेम सर्वर, ऑन प्रेमाइसेस। ठीक है। ओके। ऑन Yes, sir. प्रेम सर्वर्स। ठीक है। अब जब भी कोई वर्चुअल सर्वर कंपनी में क्रिएट हो रहा होता है तो वो लोग कुछ वहां पे जैसे तुम लोग वहां पे 2 से 3 सिक्योरिटी ग्रुप चूज करते हो कि तुमने आरडीपी सिलेक्ट कर लिया है अगर विंडोज सर्वर है एंड तुमने एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी सिलेक्ट कर रखा है। ओके। लेकिन जब कंपनी कोई सर्वर क्रिएट कर रही है अपने उस डोमेन के अंदर तो वो लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप एडिशनल ऐड करते हैं। दैट सिक्योरिटी ग्रुप इज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एक नाम का सिक्योरिटी ग्रुप वो लोग जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं तब वो लोग एक एक्टिव डायरेक्टरी करके एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उस सिक्योरिटी अटैच करते हैं। क्लियर है? इतना अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Clear. Yes. ठीक है। अब मान लो कि HCL टेक्नोलॉजीज में एक सर्वर क्रिएट किया गया हुआ है। ठीक है। ये उन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया है इसमें और तुम भी HCL टेक्नोलॉजीज में काम करते हो। ठीक है। अब उन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया है तो इस सर्वर में अगर तुम्हें लॉग इन करना है तो तुम्हें कौन सा अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करना पड़ेगा? क्या HCL वाले तुम्हें उसके लिए अलग से यूजर नेम पासवर्ड देंगे या तुम जो एग्जिस्टिंग तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड है वो ही यूज कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क पासवर्ड होगा वही चल जाएगा क्यों? क्योंकि वो HCL का डोमेन कंट्रोलर उसके थ्रू शायद एग्जैक्टली पता नहीं इसका। ओके। हाँ, अप्रोच लेकिन काफी हद तक ठीक है। ठीक है। वो इसलिए तुम एक्सेस कर सकते हो क्योंकि इस सर्वर के अंदर जो ये सर्वर क्रिएट किया गया है HCL टेक्नोलॉजीज में फॉर एग्जांपल इस सर्वर की को बात करें तो इसमें उन्होंने एक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया हुआ है। ठीक है। दैट इज एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी का सिक्योरिटी ग्रुप उन्होंने इसमें ऐड कर रखा है। तो ये क्या कर रहा है? ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो सिक्योरिटी ग्रुप है तुम जब अपना यूजर नेम पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो जैसे ही तुम इस सर्वर में लॉगिन करने के लिए एंटर करोगे ठीक है तो ये तुरंत एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट करेगा, तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेगा और वो देखेगा कि हाँ इस आदमी को तो एक्सेस है इस सर्वर का और वो तुम्हें लॉगिन करने देगा। ओके, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में तुमने क्योंकि तुम HCL में काम करते हो ठीक है तो तुम्हारे पास इस सर्वर का एक्सेस तुम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में तुम्हारी एक एंट्री ऑलरेडी है, तुम HCL में काम करते हो तो तुम्हें उस सर्वर का एक्सेस दे रखा है उन्होंने। ओके, तो इस तरह से और हमेशा जब भी मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूं तो ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ ऑन द पोजीशन ऑफ सर्वर
एडमिन, ठीक है। तुम लोग सर्वर्स को मैनेज कर रहे हो, हर एक सर्वर को। ओके, क्लियर है? यस मुकेश, Abhimanyu, you are sharing your screen आई होप सो। because I'm not able to see. Others, can you please confirm? No, sir, not visible. Just a second. Oh shit यार, And no one is asking like screen is जब not भी visible. क्लास स्टार्ट हो, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंफर्म इज कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, तो हम अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया था सबको? यस सर। ठीक है, अब जो ये 1500 सर्वर्स होते हैं, ठीक है, हर एक सर्वर का हर सर्वर एक सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच होता है। ओके, एवरी सर्वर इज मैप्ड विथ अ सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लो सर्वर 223, ठीक है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप कुछ ये है, ठीक है। ओके, ये इस सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, अब मुझे कोई एक जन बताना, ये दानिश, शिवांगी, शाहरुख, ठीक है, तुम लोग में से कोई एक बताना कि अगर मुझे सर्वर 223 का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कि मतलब अगर मुझे उस सर्वर का एक्सेस चाहिए है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? जब तुम लोगों को रिमोट डेस्कटॉप का पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ये चीज। अगर मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का एक्सेस चाहिए तो मुझे क्या होना पड़ेगा? उस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का पार्ट Member, sir. ये ग्रुप को, इस ग्रुप को आईडी में ग्रुप्स में ऐड करेंगे ठीक है ना? यूजर तो के। राइट, तो अगर कोई भी सर्वर होता है उसका एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट होता है। ओके, अगर किसी को उन्हें फॉर एग्जांपल कि कोई भी तुम लोगों में से इस कंपनी को HCL टेक्नोलॉजीज को एज अ सर्वर एडमिन ज्वाइन करेगा, ठीक है, और उसे उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये है कि उसे इस सर्वर पे लॉगिन करना है, तो वो तुम्हें इस सर्वर का एक्सेस देने के लिए इस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और तुम्हें एज अ मेंबर वहां पे ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, तो वो तुम लोगों को एज अ मेंबर इस सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर देंगे, सो यू विल हैव द एक्सेस। ओके, ओके, बड़ा महंग। म्यूट करके रखो मंजू अपने आप को। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द वर्ड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एज एन एडमिन किसी सर्वर पे लॉगिन करना और चेंजेस करना उसमें शायद। ओके, बाकी लोग?
बाकी किसी को इस वर्ड का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। Managing the user account and their respective permission in operating system. ये तो तुमने गूगल करके अब फटाक से बोल दिया। ठीक है, तो देखो यार, अगर बोलोगे नहीं ना तो इरिटेट होने लगूंगा मैं, ठीक है ना? तो एटलीस्ट कीप ऑन स्पीकिंग इधर राइट और रॉन्ग, ठीक है? मुझे सही जवाब अगर तुम लोगों को आते होंगे तो मेरी जरूरत ही क्या है, ठीक है? एटलीस्ट बोलना शुरू करो, ठीक है? अगर बोलोगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि हाँ तुम लोग हो कि नहीं हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है? तो यूजर्स जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? एक होता है रूट यूजर, ठीक है? कोई बता सकता है रूट यूजर की खासियत क्या होती है? जी एडमिन की तरह ही होता है, ठीक है? इसका रूट सेम रोल एडमिन की तरह। राइट, रूट यूजर जो होता है वो काइंड ऑफ उसे सारी उस सर्वर पे कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की फुल परमिशन होती है, ठीक है? तो जब तुम लोग कंपनी को ज्वाइन करोगे तुम लोग एज अ रूट यूजर ही वहां पे ज्वाइन करोगे, ठीक है? तुम लोगों के पास उस सर्वर में कुछ भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने के फुल एक्सेस रहते हैं, ठीक है? किसी को अगर कुछ भी काम है उस सर्वर पे और अगर वो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है तो वो तुम्हारे पास ही आएगा, वो कहेगा कि भाई इस जगह पे ये चेंजेस करने हैं सर्वर में, प्लीज मॉडिफाई, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं होगा, ओके? और रूट यूजर को ही हम लोग क्या और बोलते हैं? एडमिन यूजर, सुपर यूजर, सुपर। ठीक है? तो रूट यूजर मेजरली क्या होता है? यहां पे तुम कोई भी कमांड रन कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ओके? सेकंड हमारा जो यूजर आता है वो होता है सिस्टम अकाउंट या सिस्टम यूजर, ओके? सिस्टम यूजर के बारे में कोई हल्का फुल्का तुक्का मार के बता सकते हैं? जो सर्वर पे मॉडिफिकेशन ना कर पाए, सिर्फ एज अ यूजर एक्सेस करता हो। मॉडिफिकेशन ना कर पाए तो गलत वर्ड होगा। सिस्टम यूजर्स को वेरी लिमिटेड एक्सेस होते हैं, ठीक है? अगर तुम लोगों को याद हो तो जब हम लोग विंडोज की प्रिपरेशन कर रहे थे, विंडोज के बारे में पढ़ते थे, तो वहां पे मैंने एक अकाउंट बताया था तुम्हें, सर्विस अकाउंट, याद है किसी को? ठीक है? तो इनके पास वेरी लिमिटेड एक्सेस होता है फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक काम करने का ही इन्हें एक्सेस होता है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन कुछ इस टाइप के होते हैं जो कि एडवर्सली तुम्हारे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही हाई लेवल के चेंजेस करने के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ये अकाउंट्स। और ये कुछ अलग ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सिस्टम में। लाइक कोई एप्लीकेशन चल रही है तो उस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए या उस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के लिए हमें सिस्टम यूजर का वहां पे जरूरत पड़ती है, सिस्टम यूजर या सिस्टम अकाउंट। ओके, क्लियर है? इनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? रूट यूजर क्या होता है? इनको फुल एक्सेस होता है सर्वर पे, लेकिन अगर किसी सर्वर पे कोई एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मान लो माई एसक्यूएल एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ठीक है? माई एसक्यूएल पे अगर कोई उस सर्वर पे माई एसक्यूएल एप्लीकेशन पड़ी हुई है, उस एसक्यूएल की एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो
बीइंग अ रूट यूजर तुम लोगों को पता रहेगा कि क्या मुझे चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं। अगर कोई बता भी दे तुम्हें कि ये चेंजेस करने हैं, बट स्टिल वो आदमी भी 100% श्योर नहीं होगा कि ये ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और यहाँ तक कि तुम भी श्योर नहीं होगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो सर्वर एकदम फूक जाएगा मेरा। ठीक है, राइट। तो वो होते हैं सिस्टम यूजर्स। ठीक है, जहां पे एप्लीकेशन में या कुछ क्रिटिकल फंक्शंस में चेंजेस करने होते हैं तो वहां पे सिस्टम यूजर या सिस्टम अकाउंट्स आते हैं। एंड थर्ड यूजर इज नॉर्मल यूजर। ओके, कोई बता सकते हैं नॉर्मल यूजर के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे ही तुक्का? तो नॉर्मल यूजर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। परफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल यूजर जो होते हैं दे हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस। ठीक है, वो झांक कर देख लेंगे, अच्छा इस फोल्डर के अंदर ये चीजें हैं, इसके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे आगे वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर उन्हें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने होंगे तो वो तुम्हारे पास ही आएंगे। ओके, तो 3 टाइप के यूजर्स होते हैं। रूट यूजर, फुल एक्सेस ऑन द सर्वर होता है इनको। सिस्टम यूजर जो केवल स्पेसिफिक फंक्शन रन करने का उन्हें एक्सेस होता है ऑन द सर्वर, बहुत ही क्रिटिकल चेंजेस कर सकते हैं ये। ठीक है, तो रूट यूजर को भी वो एक्सेस होता है, बट रूट यूजर को उन एप्लीकेशन के बिहेवियर के बारे में नहीं मालूम होता है, तो इसलिए सिस्टम यूजर की जरूरत पड़ती है। थर्ड वाला होता है नॉर्मल यूजर एंड दे हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस। वेरी लिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि जैसे हमारे विंडोज के सर्वर में 2 टाइप के एक्सेस होते हैं ना, रीड एक्सेस एंड राइट एक्सेस। रीड एक्सेस में केवल तुम चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हो। इसी तरह नॉर्मल यूजर भी उसी टाइप का होता है कि वो सर्वर में लॉग इन तो कर सकता है, वो सारा कंटेंट देख सकता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं होता है। उसे अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो वो किसके पास जाएगा? नॉर्मल यूजर। रूट किसके यूजर। पास जाएगा? रूट यूजर। राइट, ठीक है। सिस्टम यूजर के पास है। सिस्टम यूजर के पास, सिस्टम यूजर तो कभी कभार ही लॉगिन करता है जब वो एप्लीकेशन में उसे कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल मॉडिफिकेशन है, तब वो लॉगिन करता है। ठीक है, नॉर्मल यूजर को अगर तुम उस किसी भी सर्वर पे कोई काम है तो वो तुम्हारे पास ही आएंगे। इनफैक्ट अगर सिस्टम यूजर की भी बात करी जाए ना, तो ये डेफिनेशन स्पेसिफिक है। ठीक है, डेफिनेशन बता दी, लेकिन वो आएगा तुम्हारे पास ही। ठीक है, क्योंकि अगर उसे कोई भी मॉडिफिकेशन करने हैं और मान लो कि वो ये मान के बैठे कि हाँ 3 दिसंबर को मुझे इस सर्वर में लॉगिन करके ये फाइल जो है इसको एडिट करके यहाँ पे एक नया पैरामीटर ऐड करना है, और उससे एप्लीकेशन में हमारे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारी मोबाइल की एप्लीकेशन जो तुम फोन पे यूज करते हो, उसमें अभी तक ये फंक्शन है कि तुम पिन नंबर डालते हो और तुम अपने मोबाइल की फोन अपने कंप्यूटर बैंक की एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हो। ठीक है, अचानक कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन टेक्निक इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि एप्लीकेशन उन्होंने गए अपने डेवलपर्स के पास और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमें चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस फाइल में जाके ये वाली एंट्री कर दीजिए। ठीक है, तो वो सिस्टम यूजर उस एंट्री को करने के लिए सिस्टम यूजर को चूज किया जाएगा, लेकिन सिस्टम यूजर भी कंप्लीटली श्योर नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। शायद उसे एक्सेस नहीं हो उसको करने के, तो वो क्या करेगा कि वो तुम्हें ही बोलेगा कि हाँ भाई तुम कर दो। ठीक है, करने को तो वो भी कर सकता है, लेकिन हाँ 100% श्योर नहीं है कि उसको एक्सेस होगा वो करने का, लेकिन तुम्हारे पास वो एक्सेस डेफिनेटली है। ठीक है, इनके पास एक्सेस है कि नहीं ये भी श्योर नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमेशा तुम्हें लूप में लेकर ही चलेगा कि भाई ये चेंजेस करने हैं, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक जितना मैंने बताया है? यस सर। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी सर्वर में
कोई यूजर क्रिएट करना है, ओके मान लो हमें किसी भी सर्वर में कोई यूजर क्रिएट करना है, तो हम यूजर अब क्रिएट करते कैसे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लो ये बेसिकली ये काम तुम्हारा नहीं है, बट इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। हम पूरा लिनक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हम एक यूजर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है यूजर ऐड, ठीक है। ठीक है, तो एक यूजर क्रिएट किया मैंने। स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? यस सर। इस समय क्या दिख Yes, रहा है? इस समय क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, टर्मिनल ओपन हुआ है, पुट्टी। मैं सर्वर के अंदर लॉग्ड इन हूँ, ये दिख रहा है? या यस सर, कमांड रन हुआ यूजर ऐड। ठीक है, तो मैंने एक कमांड रन किया बाय द नेम यूजर ऐड, ठीक है। मैंने एक यूजर को ऐड करने की कोशिश करी है बाय द नेम ठीक है। तो अगर हम कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो यूजर जो है वो क्रिएट होगा बाय द कमांड यूजर ऐड, ओके। यूजर ऐड कमांड से यूजर क्रिएट होगा, और वो यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं ये हमेशा हम चेक करते हैं कि किस डायरेक्टरी में जाके, /होम डायरेक्टरी में, ओके। क्लियर है इतना? अगर कोई भी हम यूजर क्रिएट करेंगे यूजर ऐड मंजू, ठीक है, तो हम कहां पे चेक करेंगे? होम डायरेक्टरी में, ठीक है। तो यहां पे देखा हमने कि एक यूजर क्रिएट हो गया मंजू के नाम से, ओके। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यूजर क्रिएट करना या यूजर ऐड, यूजर क्रिएट करने को ही यूजर ऐड बोलते हैं, ठीक है। तो लिनक्स में, और हमेशा ये याद रखना लिनक्स सर्वर हमेशा केस सेंसिटिव होता है। तो अगर तुम इस कमांड को कुछ ऐसा चलाने की कोशिश करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। या तुम कुछ ऐसा चलाने की कोशिश करोगे तो भी वर्क नहीं करेगा। जो कमांड जिस तरह का है वो उसी तरह वर्क करेगा, ओके। लाइक दिस इज द कमांड यूजर ऐड, तो यूज इसी तरह लिखना है, केस सेंसिटिव सब कुछ लोअर केस में, ओके। क्लियर है इतना? सर यूजर ऐड की जगह ऐड यूजर लिखेंगे तो क्रिएट होगा कि नहीं? हाँ, वो भी वर्क करेगा। ऐड यूजर मुकेश, तो वो भी वर्क करेगा। अगर हम एलएस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो एक मुकेश नाम का यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो दोनों ही कमांड वर्क करते हैं, ठीक है। या तो यूजर ऐड कर लो या ऐड यूजर, ओके। क्या है? यस सर। ठीक है। अब
अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं और रिकॉल करने की कोशिश करें तो मैंने वहां पे उस पर्टिकुलर पीपीटी में बताया था कि देयर आर मेजरली 4 मेन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल्स। ठीक है, पहली होती है /etc/passwd। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है, किसी ने पढ़ा है वो? ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में हमेशा यूजर के अकाउंट और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इस डायरेक्टरी में हमारा पासवर्ड ही होता है। बट एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है /etc/shadow। ओके, थर्ड जो हमारी डायरेक्टरी होती है यूजर से क्रिएटेड, वो होती है /etc/group। ठीक है, कोई बता सकता है अंदाजे से कि इसमें क्या होता होगा? एडी के ग्रुप जिसमें हाँ, ये added जो है भी user। था, राइट। ठीक है, जब भी मैंने बताया था ना कि जब भी तुम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो तुम्हें पहले दिन ही कुछ एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही तुम गए उन्होंने MS Office 365 के ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दिया ताकि तुम्हारे मेल वेल चलना शुरू हो जाए। ओके, वो तुम्हें एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप में डाल देंगे ताकि तुम कंप्यूटर में लॉगिन वॉगिन हो सको। ओके, तो जब भी कोई यूजर हम लिनक्स सर्वर में क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रुप्स के उसको एक्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस फाइल कंटेन्स ग्रुप इंफॉर्मेशन फॉर ईच अकाउंट। ठीक है, कंटेन्स ग्रुप इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंट। ठीक है, तो कोई मुझे इसका सेकंड वाला आंसर देना, अभी केवल पहला ही। जब भी हम किसी कंप्यूटर में कोई यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्वर पे कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या क्रिएट हो जाता होगा? ठीक है, कोई बता सकता है? ठीक है, हम विंडोज से कंपेयर करेंगे। जैसे ही हमने, मान लो जैसे ही मैंने इसमें ये किया तो तुम लोग देख रहे हो जैसे ही मैं कंप्यूटर में पहली बार लॉगिन हुआ तो यहाँ पे यूजर नाम की एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो एक यूजर क्रिएट हो गया, राइट? तो सिमिलरली जब भी तुम के किसी सर्वर पे कोई यूजर ऐड कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक फाइल क्रिएट, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में, सर्वर में कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, एक उस यूजर के नाम का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, उस यूजर के नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड उस यूजर की एक एंट्री हो जाएगी शैडो फाइल में, जी शैडो भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई यूजर क्रिएट कर रहे हैं किसी भी सर्वर में, तो उसकी 3 एंट्रीज बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं। एक, उसके नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, लाइक विंडोज सर्वर की अगर बात करें तो ये, इसको तुम एक डायरेक्टरी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, दूसरा एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, COMP। ठीक है। तो यहां पे अभी हमने देखा था ना, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, जैसे विंडोज कंप्यूटर में हमारे फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, इसी तरह लिनक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो विंडोज के कंप्यूटर में क्या क्रिएट हुआ, एक यूजर नाम का फोल्डर, ठीक है। तो सिमिलरली लिनक्स में क्या क्रिएट हुआ, एक डायरेक्टरी यूजर के नाम से क्रिएट हो गई, ओके। और एक विंडोज सर्वर में भी एक ग्रुप क्रिएट हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसमें जा रहा हूं तो यहाँ पे यूजर करके एक ग्रुप भी क्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसकी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो और लिनक्स के सर्वर में एक थर्ड एंट्री होती है, शैडो फाइल, जहां पे तुम्हारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वहां पे सेव रहता है, ओके। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो /etc/passwd में क्या होता है, यूजर की अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन होती है। शैडो जो डायरेक्टरी होती है, इसमें हमारा पासवर्ड पड़ा रहता है बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। और /etc/group में क्या होता है, हमारी ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ओके। क्लियर है इतना? यस सर। चलो तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कल से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होना शुरू होगा, ठीक है। कल से हमारे और सारे कमांड्स आना शुरू होंगे पिक्चर में। तो सब लोग एक एक लिनक्स का सर्वर आज बना के रख लो, ताकि कल से हम इनिशिएट करना शुरू करें कमांड्स को, ठीक है। कैसे यूजर ऐड किया जाता है, कैसे यूजर मॉडिफाई किया जाता है, कैसे यूजर डिलीट किया जाता है, कैसे ग्रुप ऐड किया जाता है, कैसे ग्रुप मॉडिफाई किया जाता है, कैसे ग्रुप डिलीट किया जाता है, और ग्रुप सारों की परमिशंस भी देखेंगे हम, ओके। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम, ओके। अभी थोड़ा थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वी आर नॉट ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है। जैसे जैसे इसका तुम अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना शुरू करते जाओगे, कि अगर यूजर के बारे में बात करी जाए तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए /home, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पिक्चर जब क्रिएट होना शुरू हो जाएगी तो तुम लोग कनेक्ट करना बहुत जल्दी शुरू कर दोगे, ओके। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।